हरे कृष्णा। राहुल आर्या जो बताते हैं कि वो आर्य समाज से आते हैं, उन्होंने इस्कॉन को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी है। मैं इस अमोघ लीलादास और पूरी इस्कॉन की जीबीसी को बाइबल और यथार्थ गीता पर शास्त्रार्थ के लिए ललकारता हूं। उनकी चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। वो बार बार अपनी वीडियो में अमोघ लीला प्रभु जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन दिन के 50 यूट्यूबर जो हैं वो अमोघ लीला प्रभु जी का नाम फेमस होने के लिए लेते हैं। प्रभु जी के लिए संभव नहीं है कि वो हर किसी का रिप्लाई कर सकें। तो प्रभु जी अवेलेबल हैं या नहीं है ये देखना पड़ेगा। लेकिन हमारी ही संस्था से जो संस्कृत और शास्त्रों के विद्वान पंडित हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, और जो लैंग्वेज है इस डिबेट की वो संस्कृत रहेगी। संस्कृत भाषा में ही दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखना होगा। एक बात यह कि हम किसी ऐसे फोरम में इस शास्त्रार्थ को रखेंगे कि कोई एक दूसरे की बात को काट ना सके, बीच में टोक ना सके, रोक ना सके। नहीं तो हमने ऑनलाइन देखा है कि इन लोगों का शास्त्रार्थ कैसा होता है, अपना पक्ष रखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे कि पहला पक्ष जो है वो 5 या 10 मिनट में जो उनका दर्शन है, सिद्धांत है, वो संस्कृत भाषा में रखे, फिर दूसरा पक्ष रखे, फिर पहला उसका खंडन करे अगले 5 या 10 मिनट में माइक पर आकर, फिर दूसरा जो है वो पहले का खंडन करे। इस तरीके से हम रखेंगे ताकि दोनों को जो है अपनी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। अच्छा, एक बात यह है कि राहुल आर्या ने जो माई आश्रय ऑफिशियल चैनल है उसको जो है डिबेट के लिए ललकारा है, लेकिन राहुल आर्या की जो वीडियोस हैं वो आर्य समाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से नहीं आती हैं, और हमने देखा है ना ही उनकी वीडियो के ऊपर आर्य समाज का कोई लोगो है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या वो सच में आर्य समाज का प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि दिल्ली में जो मुख्य कार्यालय है आर्य समाज का, वो वहां पे जाके स्वीकृति पत्र जो है वो ले आएं। एक बात का ध्यान रहे, ये जो स्वीकृति पत्र है, ये जो मुख्य कार्यालय है दिल्ली का, वहीं से होना चाहिए। किसी गली कूचे के, किसी आर्य समाज के ऑफिस या किसी दूसरी संस्था से नहीं होना चाहिए। स्वीकृति पत्र में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि राहुल आर्या को ही प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, क्योंकि उन्होंने चैलेंज दिया है, इसलिए उनके अलावा किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। इस पत्र में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि वो इस्कॉन संस्था को इस शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज कर रहे हैं, और ये भी साफ साफ लिखा हो कि राहुल आर्या उनका प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो राहुल आर्या की हार या जीत पूरे आर्य समाज की हार या जीत ही मानी जाएगी। और इस पत्र के ऊपर आर्य समाज के जो भी अध्यक्ष हैं दिल्ली मुख्यालय के, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, और हमारा एक जो भक्त है वो उनके कार्यालय में जाके इसको वेरीफाई करेगा कि सच में उन्होंने पत्र जो है इनको दिया है। इसके बाद ही हम मान सकते हैं कि एक संस्था के द्वारा किसी दूसरी संस्था को शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया गया है। नहीं तो ऐसे यूट्यूब पर किसी की भी बात को ऐसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। एक बार राहुल आर्या इस पत्र को ले आएंगे तो दोनों पक्षों की सहमति से दिन और समय को हम निश्चित करके ये शास्त्रार्थ जो हम कर सकते हैं। मैं एक बार अंत में बात फिर से जोर देकर बोलना चाहता हूँ कि जो इस्कॉन और आर्य समाज है, इनकी विचारधारा जो है, सिद्धांत हैं, उनमें जरूर फर्क है, लेकिन दोनों संस्थाओं ने साथ में मिलकर बहुत काम किया है, एक दूसरे की प्रशंसा करी है, और इस्कॉन ने हमेशा जो आर्य समाज का योगदान रहा है उसकी हमेशा से सराहना की है। ये जो कड़वाहट है ये इस्कॉन की तरफ से स्टार्ट नहीं की गई है। ये राहुल आर्या जो अपने आपको आर्य समाज का बताते हैं, उन्होंने हमारी इस्कॉन संस्था के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंभीर और पूरी तरह से निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं। वहाँ से ये कड़वाहट प्रारंभ हुई है। तो आगे जाकर कोई हमको इसका दोषी ना बताए। हरे कृष्णा।